अगर कल्पना सोरेन को देने की बात नहीं थी तो फिर वहाँ पर जो गांडे का जो सीट था उसको क्यों खाली करवाया गया था। धृतराष्ट्र एक टाइम में महत्वाकांक्षी हो चुका था, उसको सत्ता के नशा में कुछ नहीं दिख रहा था, बस इसी तरह है। जिस तरह से व्यापक भीड़ सड़कों पर उतरी है, अगर सही मायने में झारखंड अगर जनता जागी होगी तो इस बार जो खाटी पार्टी जो है, जो झारखंडी पार्टी है, ये इन पार्टियों को धूल चटा देगी। उसका इंतजार किया जा रहा हो कि हाँ वो आए तब हम जाके टिकट दें। नहीं, देखिए, आपकी बातों को नकारा नहीं जा सकता है, ये सच्चाई, ये पॉलिटिक्स है ना, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिसाइड करने में कितना समय लगा, कितना कसमकस लगा, और गुप्त सूचना हमें भी है, गुप्त सूत्रों से हमें भी पता चला है कि वो जो जिनको टिकट दिया गया है। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नहीं, बात आपका कहना सही है कि भारत आज़ाद हुए 75 साल हो गया और झारखंड अलग हुए 24 साल हो गया, पर झारखंड के 75 साल के भारत में और 24 साल के झारखंड में भी आपका देखिए तो ये बातें आपका सत्य है कि आज तक जितने चुनाव लड़े गए, दारू, मुर्गा, पेट्रोल, यही पैसा पर लड़े गए हैं और लड़ भी रहे हैं और आगे जारी भी है। लेकिन इस बार के चुनाव में बहुत सारे बदलाव आएंगे, बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2.5 से 3 सालों में पूरा झारखंड में हम लोगों ने एक ही बात कहा है कि जिसको वोट करना है वोट कीजिए, लेकिन जनता से एक ही अपील हम लोगों ने की है, जिसको वोट करना है कीजिए, पर दारू, मुर्गा, पेट्रोल देके वोट कभी मत कीजिए। हाँ, हो सकता है कि आपके एक बदलने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन शुरुआत तो एक ही आदमी से होगा, शुरुआत तो एक ही आदमी करेगा। तो जनता से इस बार के चुनाव में अपील रहेगा कि हम फिर से कह रहे हैं कि जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन ये चीज़ देख के दीजिए कि आपके बाल बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, आपके बाल बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी, आपके बाल बच्चों को स्वास्थ्य कैसे मिलेगा, आपके बाल बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, इस पर वोट कीजिए, ना कि दारू, मुर्गा, पेट्रोल पर कतई वोट नहीं कीजिए। जागरूक नहीं हो गए हैं मोबाइल के चलते। हाँ, ये बात तो सही है। टेक्नोलॉजी, आज देखिए, हमारा आंदोलन, पहले झारखंड आंदोलन हुआ था, उसको 88 साल लगा तब जाके झारखंड मिला, और हमारी बातें अगर उस समय रहती तो शायद इतना सर्कुलेट नहीं हो पाती। आज सोशल मीडिया का टाइम है, मोबाइल का युग है, इंटरनेट का युग है, जिस कारण से 2.5 साल के दरमियान ही हमारा जो आंदोलन इतना व्यापक रूप ले लिया और लाखों की संख्या जो है वो सड़कों पर उतर आई और इतना लोग जागरूक हुए। बात तो सच्चाई है, कहीं नकारा नहीं जा सकता। तो आप चुनौती देने जा रहे हैं, अगर देखा जाए तो जेएमएम गठबंधन से, और दूसरा चुनाव कहा जाता है धन बल की है, तो क्या लगता है, एक तरफ धन बल, दूसरे तरफ जीता हुआ विधायक, क्या कहेंगे? देखिए, बात तो सही है, आप जो कह रहे हैं वो बात सही है कि जो इंडियन पॉलिटिक्स के हैं या झारखंड का पॉलिटिक्स के हैं, यहाँ पर एक पैसा के एक लॉबी बना दिया गया है, यानी राजनीति जो है पूंजीवाद कर दिया गया है। ये बात गलत नहीं है, सही है। आज भी हम भी जब क्षेत्र में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी पूंजीवाद का सामना करना पड़ता है, पर देखिए, कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ का अंत होता है, और ये आंदोलन जो छिड़ी है, ये पॉलिटिक्स जो हो रही है, किसी न पूंजीवाद को, परिवारवाद को ये नष्ट करने का, ख़त्म करने का ही ये आंदोलन है कि राजा का बेटा ही राजा क्यों बनेगा, राजा का बेटा ही राजा क्यों बनेगा। आज पूरा झारखंड का, पूरा भारत का पॉलिटिक्स देखें या झारखंड का पॉलिटिक्स के देखें, आप झारखंड का पॉलिटिक्स से ही शुरुआत करते हैं। आप राजेंद्र सिंह मरे, उसका बेटा अनूप सिंह विधायक बन गया। हाजी हुसैन मरे, उसका बेटा हफीजुल अंसारी मंत्री बन गया। हमारा जो मंत्री थे डुमरी का, उसके बने, वो मरे, उनके परिवार के बन गए। आप यहाँ पर झारखंड के पॉलिटिक्स में देखें तो पहले शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री, उसके बेटा दुर्गा सोरेन, फिर उसके बेटा हेमंत सोरेन, फिर उसकी बहू सीता सोरेन, इस तरह से परिवारवाद चलता आ रहा है। भारत के पॉलिटिक्स में भी देखें तो बिहार में जाइएगा तो लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, ये सब चलता रहता है, चल रहा है। आप यूपी में चल जाइए तो यूपी में भी उसे मुलायम सिंह यादव, फिर उसका बेटा अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, वही सब एक ही परिवार का। कहीं का भी पॉलिटिक्स देख लीजिए, भारत का पॉलिटिक्स देखिए, झारखंड का पॉलिटिक्स देखिए, पूरी तरह से परिवारवाद पर, पूंजीवाद पर हाई है। तो इसी को ब्रेक करने के लिए, इसी को तोड़ने के लिए हम लोग उत्पन्न हुए हैं, और हम लोग यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपने साफ तौर पर देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, लेकिन दिया तो चंपई सोरेन को, दे सकते थे कल्पना सोरेन को, लेकिन दिया चंपई सोरेन को। यहाँ तो इन लोगों ने तोड़ दिया। नहीं, कोशिश तो था ही। अगर कल्पना सोरेन को देने की बात नहीं थी तो फिर वहाँ पर जो गांडे का जो सीट था उसको क्यों खाली करवाया गया था, फिर गांडे उपचुनाव में क्यों भेजा गया कल्पना सोरेन को? था तो वही, लेकिन कुछ पार्टी के जो लीडर थे, पुराने लीडर हैं, जो वरिष्ठ लीडर हैं, उन्होंने उनको अस्वीकार कर दिया, इसलिए मजबूरी में चंपई सोरेन को देना पड़ गया। तो चंपई सोरेन को मिलने वाला नहीं था, वो परिवारवादी होता, वो परिवार में ही चलता। देखिए, ये लड़ाई स्थानीयता की है, बाहरी भीतरी की नहीं है, कि सबसे पहले हक अधिकार किसको मिलना चाहिए। आप किसी भी पृष्ठभूमि के इतिहास को उठा के देख लीजिए, हम लोग जब बात रखते हैं तो लोग कहता है कि हम लोग बाहरी भीतरी करते हैं,
यही लड़ाई कुछ दिन पहले जब बाला साहब ठाकरे के थ्रू जब महाराष्ट्र में चला था, तब वहाँ पर कोई किसी ने विरोध नहीं किया था। वहाँ भी एक ही मांग था कि सबसे पहला अधिकार जो है मराठियों को मिला। यही अधिकार जो अकाली दल के द्वारा जब पंजाब में मांगा गया था कि सबसे पहला अधिकार जो है पंजाबियों को मिलना चाहिए, पंजाबी भाषियों को मिलना चाहिए था, तब वहाँ पर किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन जब झारखंड की बात आती है कि सबसे पहला अधिकार झारखंडियों को मिलना चाहिए, तो यहाँ विरोध होने लगता है। ये गलत बात है ना। हम लोगों ने कभी नहीं कहा बाहरी भीतरी, हम लोगों ने कहा कि सबसे पहला अधिकार जो होता है, चाहे नौकरी हो चाहे रोजगार हो, किसी में पहला अधिकार झारखंडियों को मिलना चाहिए। ये कहाँ तक गलत है? विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर कितने लोग आए, आपके न्यूज़ चैनल में कितने लोग चले जिन्होंने विरोध किया कि नहीं झारखंड में हम 70 साल से रह रहे हैं, 60 साल से रहने चाहिए। हम 60 साल 70 साल उनके पास खतियान है 32 का, तो क्या कीजिएगा? हाँ तो है, वो झारखंडी है। वही तो कह रहे हैं ना वो। हाँ, जिनके पास खतियान है वो झारखंडी है। एक्चुअली में 1932 नहीं, 1964 का भी खतियान है, तो वो भी झारखंडी है। हम ऐसा नहीं कहते हैं, अंतिम सर्वे सेटलमेंट का है वो भी झारखंडी है। नहीं, देखिए भोजपुरी भाषा के मेन बात जो राज्य है, हम भाषा के आधार पर बैरिकेडिंग लगाने की बात करते हैं। भोजपुरी को अगर बिहार में मान्यता मिलता है, वहाँ पर देती है और उस आधार पर वहाँ बैरिकेडिंग लगाती है, तो हमें कोई विरोध नहीं है। पर झारखंड में उस भाषा को यहाँ थोपा जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्चुअली में अपना इसका क्षेत्रीय भाषा है ना। यहाँ पर खुद का इसका क्षेत्रीय भाषा, अगर क्षेत्रीय भाषा नहीं रहती तो समझ सकते थे कि बाहर को दे देता तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसकी अपनी एक भाषा है, इसकी अपनी एक संस्कृति है, उस आधार पर हम बैरिकेडिंग लगाने की बात करते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि कोई भोजपुरी भाषी आ रहे हैं, बात कर रहा है भोजपुरी में, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, कतई नहीं, ये गलत बात है। हम केवल उसके आधार पर बैरिकेडिंग लगाने की बात करते हैं कि हमारा खोरठा है, कुड़माली है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है, संथाली है, मुंडारी है, कुड़ुक है, हो है, खड़िया है, इस आधार पर एक बैरिकेडिंग लगाया जाए, घोरना घोरा जाए, इसकी हम बात करते हैं। ना कि अगर कोई मगही भोजपुरी वाले आ रहे हैं और आके यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उसका हम लोग विरोध कभी नहीं करें और कभी करेंगे भी नहीं। लेकिन एक सवाल है कि चाहे गढ़वा क्षेत्र का देख लें या फिर पलामू की तरफ देख, जो बिहार से सटा हुआ एरिया है, वहाँ पे भोजपुरी भाषी ज़्यादा लोग हैं। तो क्या उन लोग के लिए फिर यहाँ पे झारखंड में कोई औचित्य नहीं है, कोई वहाँ रहने का औचित्य नहीं, उनको बाहर भाग जाना चाहिए? ये गलत भाषा है। तो बॉर्डर का इलाका जहाँ रहता है वहाँ मिश्रित भाषा चलता है, लेकिन जिस बॉर्डर जिस एरिया में आता है उसको उसी भाषा को तवज्जो दिया जाएगा, वही क्षेत्रीय वही बॉर्डर लगेगा, वही बॉर्डर बनेगा। आपका कहना साफ तौर पर कि ऐसा मान लिया जाए कि जो भी बॉर्डर के क्षेत्र के लोग हैं वो भोजपुरी पहले से रहे हो, लेकिन उनको अब कुड़माली ही सीखना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा वो बाहर चले जाएंगे। नहीं, बाहर की किसी ने बात नहीं कहा, वो राज्य के ही रहेंगे, लेकिन उनको एक भाषा जब बॉर्डर दिला गया और बॉर्डर के अंदर आप झारखंड के हिस्से में, तो आपको जिन क्षेत्रीय भाषा यहाँ पर है उन्हीं भाषाओं के आधार पर आपको बोलने से कोई मना नहीं कर रहा है, पर आपको क्षेत्रीय भाषाओं को उसी को तवज्जो देना पड़ेगा, क्योंकि आपका ही हक अधिकार उसमें सुरक्षित हो रहा है, इसी का हक अधिकार। और दूसरी बात, हक अधिकार यहाँ सुरक्षित हो रहा है आप ही का। अगर मान लिया जाए किसी भाषा को घुसा दिया जाता है, तो आपकी आबादी 3.5 करोड़ है और कहाँ 10 करोड़ की आबादी को आपको शामिल कर दिया जाएगा, मतलब उतना भाषी के लोग को, तो कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भाषाई आंदोलन से अब थोड़ा सा अलग से हटते हैं, भाषाई आंदोलन से सीधा खतियान तक पहुँचे हैं आप लोग। क्या कहेंगे इस बार जो लोकसभा के चुनाव, उसमें क्या मुद्दे मेन रहेंगे? तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।